सो हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अस्कुरेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैनी हार्मफुल एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते, इट मीन्स लिविंग बीइंग्स की बॉडी में। इफ दिस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी और आर रिटेन इन द बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम, इट कैन लीड टू द सीरियस हार्म और इवन डेथ। अगर ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में कई लंबे समय तक रहे, अगर ये हार्मफुल सब्सटेंस हम एक्सक्रीट नहीं करें, तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत सीरियस अफेक्ट पड़ेगा, बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और इवन पर्सन की डेथ भी हो जाएगी। Hence it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body। इसलिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी से बाहर निकल जाए, नहीं तो इट कैन हार्म आवर बॉडी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग दिस। सभी ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग मेथड है अस्कुरेट करने के लिए। रिमूवल ऑफ वेस्ट और द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड अस्कुरेशन। जब हम हमारी बॉडी से किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अस्कुरेशन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेस्ट मटेरियल इज डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सरफेस, whereas the process of ascuration in the multicellular organisms is complex। So यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है सेल की वजह से, सेल सरफेस की वजह से। बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग ऑर्गन्स बना है, और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है मल्टी सेलुलर में, लेकिन यूनिसेलुलर में बहुत इजीली हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्कुरेशन इन प्लांट्स में कैसे अस्कुरेशन होता है, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं कैन यू टेल से। कैन यू टेल व्हाट डज दिस हैपन? क्या बता सकते हैं ये फिगर 15.4 में क्या हुआ है? लीफ ऑफ द प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन। यहाँ पर जो प्लांट के लीव्स है वो गिर गई है इसी एक पर्टिकुलर सीजन में। फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो फ्रूट्स है, जो फ्लावर्स है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। Substances like resin, gum, etc. are given out of the plant's body। ये सारे substances भी plant body से ही निकलते हैं। Ascuration is a simple process in plants than in animals। Animals के comparison में ascuration plants में एक बहुत ही ज़्यादा simple process है। There is no special organ or the system for ascuration in plant। Plants में ना ही कोई special organ है और ना ही कोई स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया है। गैसियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूज़न। जो गैसियस सब्सटेंसेस है वो बाहर निकल जाती है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लीफ सेल्स एंड इन द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम। और जो प्लांट का जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो स्टोर रहता है लीफ सेल के वैक्यूल्स में, उनके फ्लावर्स में, उनके फ्रूट्स में और उनके बार्क में, टहनी में। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट फॉल ऑफ। और कुछ टाइम बाद ये पार्ट गिर जाता है। सम अदर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन द ओल्ड एंड द वॉर्न जालम। और कुछ और भी मटेरियल है जो कि ओल्ड जालम में रहते हैं, जो कि एक फॉर्म ले लेते हैं रेजिन का या तो फिर गम का। इवन जो हमको गम मिलती है, जो रबड़ मिला है, वो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही है। Some waste materials are also given out through the roots into the surrounding soil। कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट रूट्स के थ्रू भी देते हैं, जो कि उसकी नियर बाय सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। सो ये था अस्कुरेशन इन प्लांट्स।
सो बच्चों, आज हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस्क्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमंस में कैसे एस्क्रीशन होता है। ह्यूमन के लिए डिफरेंट यानी कि स्पेसिफिक एस्क्रीटरी सिस्टम बनाया गया है जिसकी हेल्प से वो एस्क्रीट करेंगे यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कौन से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से। एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एस्क्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, और कैसे एस्क्रीशन प्रोसेस ह्यूमंस में होती है यानी क्या क्या स्टेप्स होती है। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है कि वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है कि वो रेस्पिरेशन करेगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीड टू द एनर्जी प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। सो जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। वेरियस वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में ही कई सारा वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है। Removal of this waste from the body is very important and it is the excretory system that carries out this function. इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दें। सो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। दैट सिस्टम इज नोन एज excretory system. The human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of urethra, the urinary bladder and the urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. यूरिन हमारी किडनी में फॉर्म्ड होता है जिससे कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देते हैं और जो एक्सेसिव सब्सटेंस है हमारे ब्लड में उसको एज अ यूरिन बाहर निकलता है। सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ आर एस्क्रेटरी सिस्टम एंड किडनी। ये हमारा एस्क्रेटरी सिस्टम है एंड राइट साइड में किडनी का पिक्चर बता रखा है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम बनाने को आ सकता है किडनी का भी और एस्क्रेटरी सिस्टम का भी। सो आपको ये प्रिपेयर करना है। द टू बीन्स शेप्ड किडनी आर सिचुएटेड वन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ द posterior side of the abdomen. The functional unit of the kidney that performs the basic function of filtration is called the nephron. किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होती है जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक थीन वॉल अपर पार्ट कॉल्ड द ब्रोमेन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन है वो कप जैसा है, बहुत पतली पतली सी उसकी वॉल है, उसका हम बोलेंगे Bowman's capsule. The network of capillaries in it is called the glomerulus. The urea produced in the liver comes into the blood, where the urea containing food comes into the glomerulus. It is filtered through its capillaries, and the urea and the other similar substances are separated from it. So यहाँ पर आपको पूरा किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में बताया है। You just read, and if you have any query, then comment in comment section. So, hello बच्चों, हाय पूर्वी on behalf of पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक डायलिसिस पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लड की डायलिसिस होती है ह्यूमन बॉडी में। सो स्टार्ट करते हैं। The efficiency of kidney can be adversely affected by injury, injection or decreased blood supply. So अगर हमारी किडनी में कोई अफेक्ट हो जाए यानी किडनी में कोई चोट लग जाए या किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई यानी प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर सकती है। In case this happen, an excess of toxic substance accumulates in the body and it can lead to death. अगर ऐसा हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है तो उस वजह से वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगी यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में ही रहेगा
और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इफ़ किडनी फेल्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर किडनी फेल हो जाती है तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मैन मेड मशीन। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में, वो हम लोग मैन मेड मशीन की हेल्प से बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को सेपरेट करेंगे हमारे ब्लड में से विद द हेल्प ऑफ मशीन, उस मशीन को हम बोलेंगे डायलिसिस मशीन। आफ्टर 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन। इस मशीन में एक बार में हम 500 ml का ब्लड भेज सकते हैं। प्यूरिफाई ब्लड इज रेइनफ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। और जो प्यूरिफाई ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी में चले जाएगा और जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बता रहे कि कैसे डायलिसिस होता है, कि आर्टरी से ब्लड से वहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है आर्टरी प्रेशर मॉनिटर की वजह से। देन यूज डायलिसिस हो रही है। कंप्रेस्ड एयर है, फ्रेश डायलिसेट, यहाँ पर ब्लड जो है डायलिसिस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है और फिर एयर ट्रैप की वजह से वापस बॉडी में जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट से। समटाइम्स व्हाइल ईटिंग वी बाइट आवर ओन फिंगर बाय टंग बाय मिस्टेक और टंग बाय मिस्टेक। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ चबाते हुए है हम या तो हमारी फिंगर को काट लेते हैं या तो फिर हमारी ज़ुबान को काट लेते हैं, वो भी गलती से। होता ही है सभी के साथ। एंड समटाइम वी चोक व्हाइल ईटिंग इन अ हरी। कभी कभी तो हमें धसका भी लग जाता है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं। सो इस सब स्टार्ट करते हैं। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कई तरीके के फंक्शन सिस्टम है, कई तरीके के ऑर्गन्स है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। Their life goes on smoothly if there is coordination between the different organ system or the organs and the stimuli in the surrounding. So उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली जाएगी अगर उनके लाइफ में कोऑर्डिनेशन रहे, यानी ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन के बीच में अच्छा ऑर्गन सिस्टम और जो ऑर्गन है और हमारी जो सराउंडिंग है अगर उसके बीच में अच्छा बैलेंस बना रहे तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। Depending upon this, we can say that the systematic regulation of the different process can be called control, and the bringing about the different processes in the proper sequence is called the coordination. So इस पर डिपेंड होकर जब हमारी बॉडी सिस्टमेटिक रेगुलेशन करेगी, यानी अलग अलग प्रोसेस का सिस्टमेटिकली रेगुलेशन करेगी, कंट्रोल करेगी और डिफरेंट प्रोसेस होगी एक बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ये प्रोसेस होती कोऑर्डिनेशन। If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between the different systems and the organ participating at the different steps of that activity is necessary. अगर हमारे बॉडी की कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है प्रॉपरली सक्सेसफुली तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी सिस्टम में भी और ऑर्गन्स में भी। If due to lack of coordination or some other factor there is a confusion at any step, the activity may not get completed. अगर कोऑर्डिनेशन का कोई कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती है। देयर शुड बी नॉट द रैंडमनेस एट एनी स्टेप
There need to be the proper coordination between the internal activity of the body resulting from various factors like blood temperature, water level, enzymes level और stimuli arising in the surrounding environment. यानी हमारी बॉडी में हर चीज़ का लेवल प्रॉपर होना चाहिए. इंटरनल जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपर रहे. Proper coordination between the various systems of an organism helps to maintain a state of equilibrium called the homeostatic, which is necessary for the optimal efficiency of the body. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं. प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? प्लांट्स डू नॉट हैव द सिस्टम्स लाइक द नर्वस सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स. प्लांट्स में ना ही कोई नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मस्कुलर सिस्टम रहता है. देन हाउ डू द प्लांट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट? फिर प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुली. सो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो स्टिमुली के फॉर्म में रिस्पॉन्स होता है. Movement of growth of any part of the plant is a response to the external stimuli is called tropism और tropic movement. जब कोई मूवमेंट या तो फिर को प्लांट का कोई भी पार्ट में ग्रोथ होगी किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से, वो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट. द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुली, इट ग्रोज टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट. अगर शूट सिस्टम लाइट की तरफ स्टिमुली कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट शो कर रहा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. और अगर प्लांट का कोई सिस्टम जैसे कि रूट सिस्टम स्टिमुली कर रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशन और वाटर की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स होगा ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. Movement shown by the plants in response to the specific chemicals are called the chemiotropic movement. For example, the growth of the pollen tubes towards the ovule. All the mentioned above movement of the plants are related with the growth, hence all the movements are collectively known as growth relevant movement. ये जितने भी movements बताए हैं प्लांट्स में उसकी ग्रोथ से रिलेट करते हैं. सो ये सारी मूवमेंट अगर हम साथ में बोले तो हो जाएगा ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट. Observe the picture carefully and think about them. First is touch me not. अगर हम touch me not प्लांट को टच करेंगे तो ये मुरझा जाएगा, छुई मुई. Venus flytrap, lotus and balsam. बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी टॉपिक क्लियर होंगे. And if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.